आपका हमारे पास पहुंचना, हमारे गम में शरीक होना, हमारे घर में जो इस वक्त मातम छाई हुई है तकरीबन 15 दिन से, उसमें आपने शमूलियत की, हमारे दुख का इजहार किया, गम शरीक हुए। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके मीडिया का खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ और आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ आपके कि आप हमारे घर आए, आपने हमारे दुख में शरीक हुए और हमारे दुख को बांटा। और हकीकत क्या है और बताएंगे, हकीकत क्या है? जो लोगों का इल्जाम है वो तो आपने सुने हैं। बिल्कुल आप बताएंगे जो हकीकत है वो बताएं और लोगों के इल्जाम के जवाब देंगे आप इंशाल्लाह। कबल इससे के ये जो शबीर हुसैन सन ऑफ लेट हाजी मोहम्मद हुसैन, जो आपका नाम क्या है? जो अरसा दराज से तकरीबन 15 साल से इसके बाद की डेथ हो गई है, उस हाजी मोहम्मद हुसैन का, लेट हाजी मोहम्मद हुसैन का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम है हाजी लाल हुसैन भट्टी, रिटायर्ड DFO। मैं शबीर हुसैन का हकीकी चाचा भी हूँ और उसका हकीकी ससुर भी हूँ। मेरी बच्ची उसके निकाह में थी। अब जो अरसा से ये तकरीबन घर आया हुआ था, 1 साल से ये कुवैत में बराए मजदूरी गया हुआ था। घर रहा, बड़े ऐसा फिक्र से रहा, वापस ही इंशाल्लाह गया बड़ी खुशी से। आप बाल बच्चों को मिलकर, अपनी माँ बिड्डे से मिलकर, अपनी बीवी से मिलकर, बाल बच्चों में रहकर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से, फर्स्ट क्लास तरीके से घर चला गया कुवैत में। 15 दिन पहले इसका हमें खबर हुई कि उसको अचानक तकलीफ हो गई है और उसको हॉस्पिटल कुवैत में एडमिट किया गया। हमें खबर पहुंच गई। अब वो 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद उसको डेथ होने पर खबर पहुंची कि उसकी डेथ हो चुकी है और उसको जो मामला थे वो हमारे पेश आए, हमें दुख हुआ। उसके बाद जिस वक्त ये मामला तय हुआ, डॉक्टरों से हमारा राब्ता हुआ। डॉक्टरों ने हमें सब कुछ बता दिया कि अगर इसकी जो ये डेड बॉडी है ये आप घर ले जाएंगे, 10 दिन ये रहा है हॉस्पिटल में, और उसके बाद इसको कम अज कम इसकी वेरिफिकेशन करते हुए, कागजात दुरुस्त करते हुए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का मसला है तो 10 दिन इसको और टूट जाएंगे। इसको 20 दिन का मसला पड़ने की सूरत में पहले भी इसकी जो डेड बॉडी है जो लाश से खराब हो चुकी है, लिहाजा वहां जाकर ये दुगना और चुगना और ज्यादा खराब होकर फिर आपको दूसरा तीसरा सदमा का। इससे बेहतर है कि आप इसको थोड़ी तौर पर अगर यहाँ इसको दफन कर दें तो ये ठीक है। इसी सूरत में हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरअ महमदी को नजर रखते हुए और इस्लाम को नजर रखते हुए, क्योंकि जिस वक्त भी मतवफी ये मर जाता है उसको फौरी तौर पर शरअ महमदी और इस्लाम के तहत फौरी तौर इसको दफन किया जाता है। इसको लेट करना बहुत कबीरा गुनाह है। उसी सूरत में हमें जिस वक्त ये प्रॉब्लम पहुंची कि ये घर आने के लिए नहीं है और इतना अरसा के बाद ये हमें घर मिलेगा और घर जाकर भी इसकी पैकिंग होगी, इसका कोई बाल बच्चा मुंह नहीं देखेगा, नहीं देख पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। अगर इसको कोई डेड बॉडी के साथ कोई हाथ लगाएगा तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो बाल बच्चे में ज्यादा सदमा, दूसरा सदमा जाएगा। उसी बिना पर हमने कुवैत गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इंशाअल्लाह उसको कल ठीक वकाफ के जरिए वहां दफन करवा दिया, हो गया। और इसमें दूसरी जगह सुनने में आई, जो हमने मीडिया पे सुना, सोशल मीडिया पे सुना, दाएं बाएं जो ये आई, क्या हमें तस्वीरें आई, जो भी हमने सुना, उसमें ये उन्होंने बोला गया है कि ये घर वाले जो हैं ये इसकी बॉडी को रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कि ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं। देखो जी, एक सोचने की बात है, एक तो हमारा सदमा हुआ, हमारा बाजू खत्म हुआ, हमारे बाल बच्चों का गला कटने हुआ, यतीम बच्चे छोटे छोटे, बीवी उसकी रहेगी, उसकी माँ ऑलरेडी 15 साल की वीडियो थी वो रहेगी, और कौन भी पैसा इसका हमें वहां से देता? किस गवर्नमेंट ने? कोई गवर्नमेंट या किसी धंधे में ये था नहीं, ये एक प्राइवेट मजदूर था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई अदारा गवर्नमेंट अदारा नहीं था, किसी में ये नहीं था, लिहाजा एक प्राइवेट मजदूर था, वहां जाकर बेचारा काम करता था। काम करने की सूरत में हमें पैसे वहां से कौन देता जिसे हम डिमांड करते? हमारा था वहां कौन जिसे हम ये फरियाद करते, पैसे की डिमांड करते? दूसरी सूरत ये, फिर हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ना पैसे का नाम लेते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शबीर हुसैन की जो फैमिली है, इसके चाचे हैं, इसका परिवार है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत इनके पास पैसा खुदा ने दिया हुआ है, गेस्टेड ऑफिसर रिटायर हैं, इस वक्त भी हमारा काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हमें पैसे की नहीं है, पैसे की जरूरत हमें नहीं है, ना हमने लेना पैसा, पैसे की तो बात ही नहीं। अगर किसी ने
गलत फहमी ये कि ये वीडियो पे चढ़ाया, तो वो सबूत करे, हमारी जो हमारा मौका है, हमारी बात सबूत करे, बीवी की करे, उसकी माँ की करे, उसका भाई छोटा मेरे साथ खड़ा है। जी 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 एक सवाल और है मेरा। जी 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 ये मसला है कि ये भी बताया जा रहा था कि शबीर अहमद जो है कुवैत में शादी की हुई है, उस पर बात नहीं सुनी, उस पर काफी लोगों ने वहां पर जो है कुरान भी किया, हलफ किया कि वहां पर उसने शादी नहीं की थी। ये इल्जाम जो है ये लगाया गया था या ये भी फ्रॉड है? ये जो इल्जाम लगाया गया है, मैं आपके मीडिया की वसातत से कहता हूँ बदरिया हसन, क्योंकि मेरा भतीजा भी था और मेरा दामाद भी था। अगर उसने दूसरी शादी की होती तो उसका मैं उसका शोषा उठाता। कोई शादी, कोई भी अगर शादी, कोई वाली जो शादी है उसकी, ये तकरीबन 11-12 साल हुए उसको शादी की हुए, गरीब मस्कीन आदमी है, वो बेचारा क्या क्या करेगा शादी, कोई शादी, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। अगर किसी ने ये लगाया है, ये बाईमान, ये मेरी बच्ची के घर वाला था, अगर उसने शादी की होती तो मैं खुद बोलता, लेकिन उस अल्लाह की बारगाह आलिया में कोई इसने शादी, कोई दूसरी शादी बिल्कुल हरगिज नहीं की थी। ये मैं उसका चाचा और अपनी उसका ससुर होने के नाते बयान दे रहा हूँ। ये गलत किसी ने अफवाह फैलाई है, ये गलत किसी ने कहा है, ये झूठा इल्जाम किसी ने लगाया। खुदा उसको हिदायत दे, हमारी यही दुआ है। आगे हम के जाने वो और जाने खुदा, लेकिन हम एक दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह आलिया में कि ऐसे लोगों को, मुफत्तन लोगों को, मुनाफिक लोगों को, फासिक लोगों को खुदा हिदायत दे। दूसरी बात, ये कोई पैसे की बात नहीं, कोई शादी उसने कोई नहीं की। अथवाकिया तौर उसको बीमारी लगी, अथवाकिया तौर उसकी मौत होगी, अथवाकिया तौर इंशाल्लाह जी हम घर वालों ने वहां कुवैत से परमिशन लेकर उसको दफन कर दिया, करा दिया गया, वहां की गवर्नमेंट ने बड़ा सा। दूसरी बात ये है, जो वहां के हमारे लोग इधर के दिए हुए, वो शबीर से इनके साथी हैं, ये उनका अपने परिवार की तरफ से इंशाअल्लाह इतना शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने हमें बोला कि इसकी डेड बॉडी जो है हम किराया देंगे, हम घर पहुंचाएंगे, हम ये करें। हमने कहा भाई हम ये किराया देकर उसकी नाश्तबाजी करना चाहते हैं, हमें कोई किराए की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, खुदा आपको और तौफीक दे, और इकट्ठा करके वहां किसी अदारे में, मस्जिद में, इस्लामी दायरे में किसी मस्कीन यतीम को जहां कहीं बांटे, हमारा कोई इतराज नहीं है, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं। एक बात, आपकी शबीर अहमद के साथ कोई बोलचाल या कोई नाराजगी थी? वो मेरा बच्चा था, मेरी बच्ची के घर वाला था, और ईमानदारी से मैं ये फख्र से कहता हूँ, आपकी मीडिया की वसातत से ये मैं फख्र से कहता हूँ, मेरे पूरे परिवार में शबीर हुसैन जैसा आदमी, शबीर हुसैन सा बच्चा असर नो मेरी फैमिली में पैदा नहीं होगा। अच्छा बच्चा था, कोई किसी उसका झगड़ा, हमारा झगड़ा, ये जो कुछ बकवास किया है साइड में से, मैं उससे कोई तलब नहीं है। मैं उन लोगों का, उसके साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। एक बात है, अगर किसी के पास है वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, जो भी रिकॉर्डिंग है भाई आप वो सबूत पेश करें। बगैर सबूत के मेरी आप तमाम आवाम से ये गुजारिश होगी कि अगर किसी के पास सबूत नहीं है, बगैर सबूत के किसी पर कोई इल्जाम ना लगाएं। आप तमाम आवाम से, जहां से भी मुझे देख, काफी दुनिया देख रही है मुझे, हिंदुस्तान से, किसी भी मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आप तमाम आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि इल्जाम किसी के ऊपर बगैर सबूत के ना लगाएं। अगर किसी के पास सबूत है, बीच में कॉल आ जाती है इसलिए थोड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। अगर किसी के पास कोई सबूत है